आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। युग की पुकार अनसुनी न करें, आपको पढ़कर सुना रहे थे लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। प्रतिभाएं आगे आए और कमान संभालें। पृष्ठ 118 से आगे पढ़कर सुनाते हैं। मित्रों, दूसरी कसौटी यश लिप्सा। पहली कसौटी थी खर्चीली और विलासिता। पर नियंत्रण रखना होगा, अपने आप को सादगी से जीना होगा, गरीबों की तरह गरीबी ओढ़नी होगी। दूसरी कसौटी है यश लिप्सा। पद, वर्चस्व, अधिकार, पूजा, प्रतिष्ठा की आकांक्षा से सर्वथा विरत एवं उदासीन हो जाने की है। जो अपना जुलूस निकलवाने, माला पहनने, पैर पुजाने, नाम छपाने को उत्सुक दिखाई पड़े, समझना चाहिए यह पूरा खतरा है। भले चंगे संगठन के लिए वह ईर्ष्या द्वेष का अखाड़ा बनाएगा, पार्टी बनाएगा, साथियों को गिराने, बदनाम करने और अपने को अच्छा सिद्ध करने के विविध विधि षड्यंत्र रचेगा और भी न जाने क्या क्या करेगा। यही हो रहा है मिशन में। उसकी चालाकी आखिर हर एक की समझ में आ जाएगी, इसलिए दूसरे भी या तो अनुकरण करेंगे या फिर उसे गिराएंगे। अपना नाम छपा लेने से दूसरे साथी निराश होंगे या द्वेष करेंगे। संयोगवश कभी कुछ ऐसा अनायास हो जाए, यह बात दूसरी है, पर इस क्षेत्र में काम करने वाले के मन में यह विष किसी भी कोने में नहीं छिपा रहना चाहिए। उसे वित्तैषणा की तरह लोकेषणा के खतरे से भी बचना चाहिए। श्रेय व्यक्तियों को नहीं, मिशन को मिले। आवश्यकता हो तो वह श्रेय आदि संचालक को मिल सकता है। व्यास जी पुराणों के आदिकर्ता थे। यूं 18 पुराण और 18 उप पुराण विभिन्न समयों में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखे गए हैं, पर उन सब लेखकों ने अपना श्रेय न चाहकर आदि आरंभकर्ता व्यास के नाम से ही पुराणकर्ता की यश श्री आगे बढ़ने दी। सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करने वाले को विशुद्ध रूप से एक अति नम्र छोटा स्वयं सेवक बनकर आना चाहिए और किसी काम या पद पर अपनी प्रभुता जमाने की अपेक्षा छोटे से छोटा, घटिया से घटिया काम करने में पूरा प्रसन्न रहना चाहिए। मैं अधिक योग्य हूं, इसलिए अधिक सम्मान या श्रेय पाने का हक मेरा है, यह मांग करते ही लोक सेवी अपने कमीनेपन की निर्लज्ज घोषणा कर देता है और बाधित करता है कि उसे जनमानस निर्माण जैसे महान कार्य में महत्वपूर्ण पद सौंपने की अपेक्षा उसे लात मारकर नहीं तो कान पकड़कर अवश्य बाहर कर देना चाहिए। अहंकार और सत्ता। अहंकार और सत्ता की प्रशंसा और प्रतिष्ठा का यह लोभ इतना घटिया है कि उसके रहते कोई प्रतिभा केवल घिनौनी ही बनी रहेगी और उसका उपयोग आरंभ में भले ही लाभदायक हो, अंत में हानिकारक सिद्ध होगा। मित्रों, किसी को पद या सम्मान का लोभ देकर पैसा या सहयोग प्राप्त करना
आरंभ में ही लाभदायक दिखता है, अंत में उससे बड़ी हानि होती है। दान पाने की लालसा से किसी भी उल्लू को सभापति की, उद्घाटनकर्ता की कुर्सी पर बिठा देना ऊंचे दर्जे का हथकंडा है। नाम का पत्थर लगाने का लोभ देकर किसी से संस्था के लिए कमरे बनाने के लिए पैसा नहीं लेना चाहिए। अपना फोटो या नाम छपाने की जिसे आतुरता हो उसे जानबूझकर निरुत्साहित करना चाहिए। इससे भले ही आरंभिक लाभ से वंचित रहना पड़े, पर अंततः बहुत लाभ होगा। निस्वार्थ निष्प्रह विनम्र सज्जन और नींव के पत्थर बनने में संतुष्ट विनम्र व्यक्ति ही महापुरुषों की भूमिका संपादित कर सकते हैं। नवनिर्माण जैसे महान प्रयोजन के लिए इससे कम उत्कृष्टता का व्यक्तित्व एक कदम भी उपयोगी सिद्ध न होगा। मित्रों, जिन्हें इन दो आदर्शों से सच्चाई के साथ सहमत कराया जा सके, उन प्रतिभाओं को नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आगे लाया जाना चाहिए। यूं हम सब मिलकर सामान्य स्तर के लोग भी बहुत कुछ करेंगे। दिवाली की अंधेरी रात में जब सूर्य और चंद्रमा दोनों ही प्रकाश देने से इनकार कर रहे थे, तब छोटे छोटे मिट्टी के दीपकों ने मिलकर महान उत्तरदायित्व अपने ऊपर उठाया था और वह निबिड़ अंधकार से घिरी दिशा जगमग जगमग करने लगी थी। इस इतिहास पर्व दीपावली का दीप पर्व हर वर्ष आता है और जन साधारण को यह संदेश देता है कि प्रतिभाएं यदि अपने उत्तरदायित्व से इनकार कर दें तो भी हताश होने की जरूरत नहीं है। छोटे व्यक्तित्व मिलकर भी अंधेरे में उजाला उत्पन्न कर सकते हैं, तो हमें प्रतिभाओं की खोज जारी रखनी चाहिए। उनकी उपयोगिता एवं आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। आरंभ में प्रशंसा को थोड़ा प्रोत्साहन भी दिया जा सकता है। सत्कार्यों का अभिनंदन, छुटपुट सेवा कार्य करने वाले को पुरस्कार आदि का क्रम तो चल सकता है। मंदिरों में लोगों को दर्शन के लिए आने का आकर्षण प्रसाद का प्रलोभन देकर उत्पन्न किया जाता है, पर जैसे ही भक्ति का महत्व समझ लिया जाए, निष्काम उपासना पर जोर दिया जाता है निष्काम उपासना के लिए नए लोगों की प्रशंसा का प्रोत्साहन देना उचित हो सकता है। पर जैसे ही कोई प्रतिभा नव निर्माण का मोर्चा संभालने के लिए अग्रसर होती दिखाई दे, तो उसे तुरंत निष्प्रह होने के लिए, वित्तैषणा और लोकेषणा से विरत होने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि इस भावनात्मक त्याग के बिना उसकी उपयोगिता निखरेगी नहीं और उज्जवल आशाएं गुड़गोबर बन जाएंगी। मित्रों, हमें नए कलाकार उत्पन्न करने चाहिए। जैसे चित्रकार जो मनुष्य की कोमल भावनाओं को उभारने वाले सात्विकता एवं उदात्त अभिव्यंजना मूर्तिमान कर सके, युग निर्माण की सेवा में भर्ती होने चाहिए। ऐसे चित्र प्रकाशक जो नारी को कुत्सित, घृणित, विषाक्त, अश्लील रूप में प्रस्तुत न करने की शपथ लें और केवल सुरुचि जगाने वाली तस्वीरें ही प्रस्तुत करें, युग की आवश्यकता पूर्ण कर सकेंगे। इसी क्रम में आपको आगे पढ़कर बताएंगे। कृपया सुनते रहिए। ओम शांति।